भक्ति करता छूटे मारा प्राण, प्रभु जी वो मांगो छूं। भक्ति करता छूटे मारा प्राण, प्रभु जी वो मांगो छूं। भगवान आपकी भक्ति दीजिए, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा मेरी इच्छा है कुछ पदार्थ भी तुमको दिया जाए, कुछ दें। भक्ति तो दे रहा हूं लेकिन कुछ और मांगो। कहा महाराज और मांगो, आपको दिए बिना रहा नहीं जाता है, तो एक काम करो, फिरती बार फिरती बार नाथ जो देवा, शो प्रसाद में शिर धरि लेवा। लौटते समय प्रभु आप जो कुछ भी दोगे वो हाथ में लेके माथे पर चढ़ा के और उसको मैं ग्रहण कर लूंगा। केवट ने जाते भी और भगवान को लौटते समय भी मजबूर कर दिया। अब चाहे किसी भी रास्ते कहीं भी जाओ कि लौटना तो यहीं से पड़ेगा, क्योंकि कह दिया फिरती बार, लौटते समय जो दोगे वो ले लूंगा। मतलब आपको यहां से आना तो पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता है नहीं, यहां वापिस आना पड़ेगा। ये है भक्ति की खुमारी। सीता जी ने गंगा जी की पूजा की, भगवान वहां से आगे गए। भरद्वाज जी के आश्रम में एक रात्रि विश्राम किए, भगवान चित्रकूट में पहुंचे। वाल्मीकि जी ने भगवान का बहुत सुंदर स्वागत किया। भगवान ने कहा प्रभु मैं यहां कुछ दिन रहना चाहता हूं। घनी वक्त जारे अयोध्या आने चित्रकूट, ये दोनों में अगर अंतर करना पड़े तो मैं अयोध्या से 1 पॉइंट ज्यादा चित्रकूट को दे देता हूं। हाँ, अयोध्या से 1 पॉइंट ज्यादा मैं चित्रकूट को देता हूं। संकट के समय में अयोध्या ने भगवान राम जी को निकाल दिया, लेकिन चित्रकूट ने संकट के समय में भगवान को रखा अपने पास। चित्रकूट में रम रहे रही मन रवध नरेश, जाको विपदा परत है सो आवत यही देश। चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुनी सुनी मुनि आए। चित्रकूट रघुनंदन समाचारी तुनि तुनि मुनि आए। संकट में साथ छोड़ने वाला बड़ा है या संकट में साथ देने वाला बड़ा है? कौन बड़ा है? संकट में छोड़ देना और संकट में किसी का हाथ पकड़ लेना बड़ा कौन है? चित्रकूट ने संकट में भगवान का हाथ पकड़ लिया। आओ प्रभु आओ, मेरे पास रहो, मेरे हृदय पर बैठ करके रहो। वाल्मीकि जी से भगवान पूछ रहे कहां जाऊं, कैसे रहूं? कामद भे गिरि राम प्रसादा, कामद भे गिरि राम प्रसादा। भगवान आप यहाँ से थोड़ा दूर जाइए, वहाँ कामदनाथ जी हैं, आप वहाँ निवास कीजिए। भगवान ने अपना संपूर्ण सारा गुण कामदानाथ जी को दे दिया। कामदानाथ एक पहाड़ है, लेकिन उसकी परिक्रमा करो तो सारी मनोकामना पूर्ण होती है। लोग दंडवत कर करके यात्रा करते हैं। मेरे पास एक बालक रहता है महावीर मेला जी, आप सब जानते हैं। उसको 2 बेटी हुई पहले। मैंने कहा बेटा 2 बेटी बहुत हो गई, ऑपरेशन करवा दो, अब ज़्यादा ठीक नहीं। सब ने कहा, उसके अगल बगल वाले ने, सगा संबंधी ने, महाराज 1 बेटा आने दो। 1 बेटा के चक्कर में 1 बेटी तीसरी और आ गई। फिर लोगों ने मेरे ऊपर
मेरे विरुद्ध उसको कहने लगा, बापू कहते हैं हनुमान जी की सेवा करो तो सब कुछ होता है, ये वो सब लोगों को कहने में जाता क्या है। उसको सब उकसाने लगा, किसी भी तरह से ये बापू के पास से हट जाए तो बापू भी दुखी हो और ये भी दुखी हो। ईर्ष्यालु लोग बड़े होते हैं, सब जगह होते हैं। 2014 में मेरी कथा थी चित्रकूट में, मेरी कथा थी चित्रकूट में। सुबह के समय मैं प्रतिदिन परिक्रमा करने जाता था। एक दिन 3 बजे कथा के बाद मैं निकला परिक्रमा के लिए। सबने कहा महाराज सुबह तो गए थे, कुछ लोग साथ में थे, तो सुबह में तो गए थे, आज फिर से क्यों जा रहे हो? कहा आज मैं अपने लिए स्पेशल जा रहा हूं। और मैं कामदानाथ से कह दिया, प्रभु एक कथा और आपके यहाँ करूंगा, लेकिन लोग जो मेहना टोना मारे थे ना, ये भागी नाग जो प्रभु, इसको जरा संभाल लेना। एक साधु की इज्जत दाव पर लगी हुई है, आप मेरा इज्जत संभाल लेना। अने कामदानाथे कृपा करी अने मेलाजीना घरे भगवान कामद भेगिरी राम प्रसादा अवलोकत अपहरत विषादा कामद भेगिरि राम प्रसादा कामद भेगिरि राम प्रसादा अवलोकत अपहरत विषादा। चित्रकूट में कामदानाथ की परिक्रमा अगर न कर पाओ, अगर दूर से दर्शन भी कर लो तो भी तमाम आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और सब कुछ चकाचक हो जाता है। क्यों? भगवान ने अपना सारा गुण, महबूब की हर वस्तु महबूब हो जाती है। हाँ, राम जी ने जिसको अपनाया वो सब राम जी हो गए। रवलोकत, अवलोकत मतलब देखने मात्र से, अपहरत हरण कर लेता है, विषादा आपके जीवन की कमियां को कामदानाथ जी दूर करते हैं। एक बार चित्रकूट दर्शन करने जरूर जाना। कथा हुई थी मेरी, मैं 2 बार यात्रा करके भी गया हूं, कई लोग इसमें से आए भी होंगे, लेकिन एक बार चित्रकूट जरूर जाना चाहिए। कामद भेगिरि राम प्रसादा राम प्रसादा कामद भेगिरि राम प्रसादा अवलोकत अपहरत विषादा कामद भेगिरि राम प्रसादा अवलोकत अपहरत विषादा कामद भेगिरि कामद भेगिरि कामद भेगिरि। वाह क्या बात। एक बार चित्रकूट जाना। रहीम ने लिखा, चित्रकूट में रम रहे रहीमन अवध नरेश, जाको विपदा परत है सो आवत यही देश। किसी भी प्रकार की विपत्ति हो, एक बार चित्रकूट की यात्रा कर लेना। जिस चित्रकूट ने हमारे राम जी को विपत्ति के समय में रखा हो, वो हमारे आपके छोटी विपत्ति को दूर करने में भला क्या समय लगाएगा? नहीं लगेगा समय। 2014 માં કથા થઈ હતી, 26માં 12 વર્ષ થશે। મારી ઈચ્છા એવી અંદરો અંદર ખરી કે કોઈ સારા યજમાન મળે ને તો ચિત્રકૂટમાં એક રામકથા મંદાકની કિનારે ફરીથી કરવાની ગણતરી છે। ભગવાન કરાવશે તો થશે। મારી ઈચ્છા છે और जब मेरे अंदर इच्छा है, इसका मतलब उसके अंदर मेरे ऊपर कुछ विशेष कृपा है। अच्छी इच्छा भगवान उत्पन्न करते हैं, इसलिए होगा होगा जरूर होगा। आपको सूचना देंगे और आप भी आएंगे। अवलोकत अपहरत विषादा अपलोकत अपहरत विषादा। तुलसीदास जी महाराज ने चौपाई लिख दिया। क्या? चित्रकूट रघुनंदन छाए
आए नहीं लिखा, क्या लिखा? छाए। बड़ा विचित्र बात है भाई, रामायण की चौपाई एक एक शब्द समझना बड़ा कठिन काम है। छाए का क्या मतलब होता है? छा जाना। बहुत से कलाकार थे लेकिन फलाने कलाकार छा गए। अभी तक बहुत से महात्मा लोग रह रहे थे, लेकिन जब राम जी आ गए तो सब में श्रेष्ठ हो गए, सबके ऊपर छा गए। राम जी का महत्व बहुत हो गया। एक छाना होता है बिगड़ी बनाना। फलाना का सब कुछ बिगड़ गया था, लेकिन फलाना भाई आए तो फिर सब कुछ छा दिया। तीसरा अर्थ एक और होता है, जब सावन भादो का महीना होता है तो आकाश में बादल छा जाता है। बादल क्यों छा जाता है? बरसात करने के लिए। राम जी प्रेम के बादल बन करके और कोल भीलों पर वर्षा करने के लिए छा गए। चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुनी सुनी मुनि आए। चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुनी सुनी मुनि आए। चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुनी सुनी मुनि आए। छाने का एक और मतलब समझा देता हूं। जब बरसात का मौसम शुरू होना होता है, जिसके घर पर छत है उसको इस बात में पता नहीं चलेगा। जिसके ऊपर टीन का शेड बना हुआ है, पतरानो शेड छे, एने पन ओछू खबर पड़े। छाना उसके लिए है जेना घास, जिसका घर घास फूस से बना हुआ है। एक साल पहले घर का मरम्मत करवाया था, इसके बाद ठंडी गर्मी बीत गया, अब बरसात आने की तैयारी है। घास का घर होता है, लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर कोई साग सब्जी का बेल चढ़ा देते हैं, और जब तोड़ने जाते हैं उस घर पर चढ़ के तो कहीं पांव धंस जाता है, कहीं कोई चिड़िया आवे तो चोंच से घास के बीच में जगह बना देता है। तो बरसात होगा तो क्या होगा, उसमें पानी टपकेगा। तो लोग क्या करते हैं, बरसात होने से पहले अपने घास फूस के घर को छाते हैं। जो मरम्मत करते हैं उसको हिंदी में कहता है छाना। है भाई, घर छवा लेना, बरसात की शुरुआत होने वाली है, अपना अपना घर छवा लेना। अभी तक इन कोल भिल्लों का कोई था नहीं, जीवन कैसे जीना है कुछ इनको आता नहीं था। कोई कोई तो ऐसे थे कि 6-6 महीना तक नहाते ही नहीं थे, पता नहीं नहाना चाहिए या नहीं नहाना चाहिए। लेकिन जितना भी दुर्गुण था भगवान के आए और भगवान ने सारा अवगुण को छा दिया, समाप्त कर दिया। इसलिए तुलसीदास जी महाराज लिख रहे हैं, चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुनि सुनि मुनि आए। चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुनि सुनि मुनि आए। अब जब चित्रकूट में रहने वाले आदिवासी, गिरिवासी, वनवासी लोग थे, अनाड़ी लोग थे, ये इन लोगों को जीना आता नहीं था, लेकिन ये सब लोग भगवान की कृपा से अच्छी तरह से रहने लगे। महात्माओं को पता चला, बोले फलाना भील सुधर गया, फलाना भील सुधर गया, फलाना भील सुधर गया, उसने ये खाना बंद कर दिया, उसने ये पीना बंद कर दिया। महात्मा लोग पहाड़ की कंदरा से बाहर आए, ये हुआ कैसे भाई, किसने ये सब किया? बोले कोई अयोध्या के राजा राम जी आए हैं, उन्होंने सबको सुधार दिया, सबके ऊपर छा गए। तब महात्माओं ने सोचा, जो ऐसे ऐसे बेवकूफ़ों को भी
अच्छे रास्ते पर ला दिया हो, वो कोई सामान्य व्यक्ति हो नहीं सकता, वो हमारे राम जी ही हो सकते हैं। इसलिए समा चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुन सुन मुनि आए। महात्मा लोग दौड़े, प्रभु प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना। हरिओम शरण जोशना बा। हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना। वैकुंठ तो यही है, हृदय में रहा करना, प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना। महात्मा लोग भगवान मारा दीन दयालु सीताराम, दयाए भी कर जो ने। मारा दीन दयालु सीताराम, दयाए भी कर जो ने। चित्रकूट में सभी संतगण मिल करके भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, हम आप भी उस प्रार्थना में सम्मिलित हो जाए। हम भी भगवान से कह रहे हैं, हे दीन दयालु मेरे ऊपर कृपा करते रहना। मारा दीन दयालु सीताराम, दया भी कर जो ने। मारा सब लोग गाओ, दयालु सीताराम, दया भी कर जो ने। रात तारो रटू तारो नाम, कृपा ए भी कर जो ने। रात तारो रटू तारा नाम, कृपा भी कर जो रे। तारा गुण ला निरंतर गाया करूं, तारा गुण ला निरंतर गाया करूं। तारा चरणों मां मन ने लगाया करूं। तारा चरणों मां मन ने लगाया करूं। मारा हैये करो विश्राम, दयाए भी कर जो ने। मारा दीन दयालु सीताराम, दया भी कर दो। मारा हाथे चरणनी सेवा करूं। मारा हाथ चरणनी हूँ सेवा करूं। भाव भीना हृदय नीहूँ भेंट धरूं। भाव भीना हृदय हूँ भेंट धरूं। धरूं अंत समय तारो ध्यान, दयाए भी कर जो ने। मारा दीन दयालु सीताराम, दया भी कर दो। मन जग थी विरक्त बनावी दे जो। मन जगती विरक्त बनावी दे जो। मन जग थी हो, मन जग थी, हाँ मन जग थी विरक्त बनावी दे जो। मन जगती विरक्त
सीताराम ना रसिक बनावी देजो सीताराम नरसिक बनावी देजो देजो दर्शन श्री सीताराम दया एवी करे जो ने मारा दीन दयालु सीताराम दया देवी कर जोरे दया एवी कर जो ने दया एवी कर जो ने। बोलो रामचंद्र भगवान की जय हो। आ ગીતની રચના મેં જાતે જ કરી છે। તો ભગવાન શ્રી સીતારામજીના દર્શન હંમેશા થાય એવી લાગણી સંતોએ ચિત્રકૂટમાં વ્યક્ત કરી। બધા સંતોએ કહ્યું પ્રભુ અમારા બધા સંતોનો ઠરાવ છે, हम सब संतगण मिलकर के एक प्रस्ताव पारित किए हैं। उस प्रस्ताव के अनुसार प्रभु आप यहीं रुकिए, हम लोग हर तरह से आपकी सेवा करेंगे। भगवान संतों जे भाव जोईने आह्लादित थया छे। भगवान संतों के भाव के वश में होकर के चित्रकूट में रहने का निश्चित कर लिया। विश्वकर्मा के साथ में सारे देवता लोग चित्रकूट आए हैं और भगवान के रहने के लिए सुंदर सुंदर कुटिया का निर्माण कराया है। भगवान चित्रकूट में रहने लगे। अब अयोध्या में क्या हुआ, जल्दी चलिए वापिस। सुमंत मंत्री अभी तक 6 दिन बीत गया, अभी तक सुमंत मंत्री गंगा किनारे खड़े हैं। घोड़ा भगवान का दक्षिण तरफ देख करके जिस तरफ भगवान गए हैं, शिवरंजनी ला दीजिए पूरा। देखी दखिन दिशी है ही नाई, देखी दखिन दिशी है ही नाई। भगवान का घोड़ा 6 दिन से लगातार दक्षिण तरफ यानी कि भगवान जिस तरफ गए हैं उसी तरफ देख रहा है। तुलसीदास जी ने अपने डिजिटल कैमरा में फोटो निकाला। घोड़ा क्या कर रहा है, घोड़ा की स्थिति को देखा। नहीं तृण चरहि न पियहि जल, सींचत लोचन बारी। तृण मतलब घास घोड़ा नहीं खा रहा है, पानी नहीं पी रहा है, आंख से आंसू की धारा मानो पूछ रहा है सबसे, मुझे राम जी के पास ले जाओगे। तुलसीदास जी ने घोड़े की स्थिति को देख करके एक लाइन अपने तरफ से लिख दिया। जासु वियोग विकल प्रसु ऐसे, जासु वियोग विकल प्रसु ऐसे। प्रजा मातु पितु जियहि कैसे, प्रजा मातु पितु जियहि कैसे। जिसके वियोग में पशु की ऐसी अवस्था है, उसके वियोग में भला माता पिता कैसे जिंदा रह सकते हैं। भागवतनी कथा करिए ત્યારે એવું આવે। ભગવાન વૃંદાવન છોડીને મથુરા ગયા, ગાયો ખાતી નથી પીતી નથી। ભગવાનના વિયોગમાં ભગવાનના ઘોડા નહીં તૃણ ચરहि ન पियहि जल, न घास खा रहा है न पानी पी रहा है, और लगता है मानो बार बार कहता है देखी दखिन दिशी है ही नाही, देखी दखिन दिशी है ही नाही।
के घोड़ा को देख करके, रघुवर के घोड़ा को देख करके सुमंत मंत्री ने सोचा अब मैं अयोध्या नहीं जा सकता, मैं अयोध्या कैसे जा सकता हूँ। अह मंद मन अब सर चूका, मंद मन अब सर चूका, अजहु न हृदय होई दुई तूका, सीताराम जय सीताराम, 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 सीताराम जय सीताराम। निषाद राज ने देखा सुमंत मंत्री अयोध्या जाने में समर्थ नहीं है, रो रो करके उन्हें आंख में अंधेरा आ गया है, आंख से दिख नहीं रहा है। सुनई न श्रवण नयन नहीं दिखा, न कान से सुनाई दे रहा है, न आंख से, न कान से सुन रहे हैं, न आंख से देख रहे हैं। 4-5 सेवकों को लेकर के रथ में जोड़ा और सेवक लोग रथ खींच करके जा रहे हैं। अयोध्या के नजदीक आए, मंत्री ने कहा मैं अवध में प्रवेश नहीं कर सकता, अभी सब लोग जगे होंगे और सब अपने अपने घर के दरवाजे के आगे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। 4 दिन में मंत्री को आना था, आज 6 दिन हो गया, आज तो जरूर आएंगे। मैं क्या जवाब दूंगा, मैं आपके राम को अयोध्या में छोड़ दिया, मैं वापिस आ गया। दईहा उतर कवन मुख लाई, मैं उत्तर देने के लिए दूसरा मुंह कहां से लाऊंगा, ये मुंह तो मेरा बोल नहीं पाएगा, वाणी अवरुद्ध। बैठ बिटप तर दिवस गवावा, बैठ बिटप तर साँझ समय तब अवसर पावा, साँझ समय अवसर पावा, अवध प्रवेश की अंधियारे, भूतल परे लकुट की नाई। भगवान मारी रक्षा करो, रक्षा करो। भरतजी भगवानના ચરણોમાં પડ્યા છે, ભગવાન ઊભા થઈને અને ભરતજીને હૃદયમાં લગાવ્યા છે। कोई आवे कोई जावे ये तमाशा क्या है, क्या भरोसा है, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। सांस रुक जाएगी चलते चलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, सांस रुक जाएगी, 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 सांस रुक जाएगी चलते चलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते, क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा रोशनी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। दुनिया है
हकीकत पुरानी। आना जाना है इसकी कहानी हो, आना जाना है इसकी कहानी। फर्ज पूरा करो, फर्ज पूरा करो, फर्ज पूरा करो, फर्ज पूरा करो, फर्ज पूरा करो जिंदगी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। हमारा काम है, सांस कब रुक जाएगी पता नहीं, समा कब बुझ जाएगी पता नहीं, रोशनी का दम कब निकल जाएगा पता नहीं। ये दुनिया हकीकत में पहले से पुरानी इस तरह से चली आ रही है, कोई आता है कोई जाता है। हमारा काम है हम अपने बंदगी का फर्ज पूरा करें। अंत में हम तो चले जाएंगे, यहाँ रह क्या जाएगा, साथ कुछ ले जाया नहीं जाता, सब कुछ छोड़ के जाना है। तो क्या छोड़ के जाना चाहोगे? हो हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, रहेगी हम रहे ना मोहब्बत रहेगी। आप कितने प्रेम से भाव से अच्छाइयों के साथ जिए, यही रह जाएगा। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, रहेगी हम रहे, हम रहे, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, रहेगी हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, रहेगी हम रहे ना मोहब्बत रहेगी। ओ दास्तां अपनी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, कहेगी दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा, ओ नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा आदमी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस क्या भरोसा है हो, क्या भरोसा है इस जिंदगी ये कौन गा रहे थे? वशिष्ठ जी महाराज गा रहे थे। वशिष्ठ जी ने जब ऐसा कहा तो राम जी कह रहे हैं प्रभु ये कौन सी बात हुई, आप मिलने आए हैं, आप कहते हैं जीवन का भरोसा नहीं, कोई आता है कोई जाता है, क्या मतलब? राम सब आए हैं, तुम्हारे पिताजी कहीं दिखते हैं? तुम्हारे प्रेम में पिताजी ने प्राण छोड़ दिए। व्रत निरंब तेह दिन, किसी ने भोजन नहीं किया। भगवान ने मंदाकिनी के तट पर पिताजी का पिंडदान किया। मीटिंग हुई, सभा हुई। भरत जी ने कहा गुरुजी क्या करना चाहिए? गुरुजी ने कहा भरत जी यहां आकर के तो मेरी भी बुद्धि काम नहीं कर रही। तुम प्रेम हो और राम जी धर्म है, तुम्हारे दोनों के बीच में मेरा कुछ कहना, यहां मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही। एक काम करो भरत जी, आप ही कह दो अपने मन की बात। मैं कैसे कहूं? मैं मन की बात कहूं तो मन की बात तो नरेंद्र मोदी साहब कहते हैं, और मन की बात वो कहता है जिसकी पत्नी साथ में पास में नहीं होती। इसलिए मन की बात को रेडियो में कहना पड़ता है। मन की बात कोई सुनने वाला है नहीं तो रेडियो में ही बंदा बोलेगा और कहां जाएगा? है मन की बात, मन की बात
तारा मननी बात में हाँ भरिए पण हमारा मनिए तू हाँ भर दो ने હવે હરખી રીતે હા ભરજે ને કર 240 માંથી 150 લાવી દઈશું એના મનનું ઠોકે રાખે આપણે હો ભરવાનું જ નહીં એવું થોડું છે मन कंट्रोल में हो त्या सुधी मन की बात सारू लगे पण मन कंट्रोल बहार जाए ने बेफाम थाय ने त्यारे 380 मांथी 240 थाय हाँ कारण वगर ने गमे तेने जेल में धराई दो एम थोड़ू चाले कोई अपराध साबित नहीं हुआ 177 दिन जेल में डाल दिया बेचारा केजरीवाल को दिल्ली वाले खुश 70 में से 67 सीट दे दिया ऐसे थोड़े दिया होगा कि जनमत का बहुत बड़ा अपमान कर दिया अगर वो खराब किया है तो जनता उसको जवाब देगी आप ईडी को सीबीआई को ये सरकारी कुत्ता को बंद करो सरकारी कुत्ता का दुरुपयोग हो रहा है दुरुपयोग ये सब सरकारी कुत्ता ही है किसी को सताने के लिए गलत कदम उठाना किसी भी तरह से अच्छा नहीं हो सकता कोई भी हो सबके सब आगे भरत जी ने कहा अगर मैं भगवान से कुछ कह दूं निवेदन करके ही कहूं लेकिन तब तो ये साबित हो जाएगा कि अभी तक राम जी को दशरथ जी कहते थे अब भरत जी कहते हैं तो उसमें फिर थोड़ा सा अहंकार आता है कि इनको राजपद मिल गया मिलने वाला है या मिल गया है इसलिए अब राम जी को आदेश कर रहे हैं भरत जी ने कहा नहीं नहीं मुझसे नहीं कहा जाएगा बात अभी पूरी हुई नहीं तब तक जनकपुर से सब लोग आ गए सबका सम्मान हुआ सुनैना जी कौशल्या से मिली हैं कौशल्या जी ने कहा सुनैना जी और तो कुछ कहना नहीं है लेकिन अब दोनों कुल का जो बड़े हैं बुजुर्ग हैं वो महाराज जनक हैं दशरथ जी रहे नहीं तो अब दोनों तरफ को संभालने वाले एकमात्र राजा जनक हैं एक काम कीजिएगा जब समय अनुकूल हो तो मेरे तरफ से कौशल्या कह रही हैं राजा जनक जी से कहना निर्णय करें तो भरत का ख्याल रखें क्योंकि बार बार मोहि कहेऊ महीपा बार बार मुझे दशरथ जी ने कहा था कि भरत जी कुल दीपक हैं तो राम जी कुल दीपक नहीं हैं कौशल्या जी कह रही हैं कि दशरथ जी ने मुझे कहा कि भरत कुल दीपक हैं और दीपक जो होता है अगर जोर से पवन चल जाए तो दीपक बुझ जाता है कहीं राम वनवास और पिता के स्वर्गवास के झोंके में मेरा भरत रूपी दीपक बुझ न जाए इसका ख्याल रखने के लिए राजा जनक को मेरे तरफ से निवेदन कर देना आपको होगा कि कौशल्या जी ने अपने बेटे के लिए कुछ नहीं कहा अरे राम जी दीपक उपक नहीं है राम जी कौन है तहां राम रघुवंश मणि राम जी तो रघुवंश के मणि हैं कितना भी हवा आ जाए तूफान आ जाए मणि कभी बुझता नहीं है कौशल्या ने कहा मेरा राम तो संकट सह लेगा लेकिन भरत को इसकी आदत नहीं है इसलिए भरत को संभालने का प्रयास किया जाए बात सुन करके जनक जी रो पड़े सुनैना जी मेरी इच्छा है जरा जानकी से मिलूं सुनैना जी जानकी को लेकर के आई है जिस पिता ने अपनी बेटी को 16 श्रृंगार से सजा करके मेरा ऐसा मानना है दुनिया में सबसे स्वरूपवान तो सीता जी हैं सबसे ज्यादा संपत्ति राजा जनक के पास है जासू कि धनपति कुबेर भी जिनके संपत्ति से लज्जित होते हैं आप लोग मणि पर्वत दर्शन करने गए हो हाँ वो क्या है वहां मणि पर्वत क्या है मणि पर्वत मणि का मतलब मणि हीरा मोती जवाहरात राजा जनक जी ने जो जे करियावर में दहेज में सीता जी को दिया वो जब अयोध्या में राजमहल में रखने का जगह नहीं था तो एक जगह पर ढेर लगा दिया गया उसी पहाड़ बन गया उसी का नाम मणि पर्वत है कितना संपत्ति दिया होगा विचार करो कि मणियों ना ढगला थी गया
ये मणि पर्वत। तो कितना सुंदर सजा बना के सीता जी को भेजा होगा। और वो शादी के विदाई के समय में देखा हुआ फोटो आज तपस्वी के वेश में राजा जनक जी ने जब सीता जी को देखा, मुंह से शब्द निकल गया, पुत्री पवित्र किए कुल दो, पुत्री पवित्र किए कुल दो। बेटा अगर लायक हुआ तो एक कुल का उद्धार करेगा, और बेटी अगर लायक हुई तो दोनों कुल का उद्धार करती है। बेटा आज मुझे संतोष हो गया तुम्हें देखकर। थोड़ी देर रुके, सीता जी का मन अब लग नहीं रहा है क्योंकि रात देर हो रही है। सुनैना जी ने कहा, सीता पिताजी कुछ कह रहे हैं, तुम्हारा दिमाग कहीं और है। बोले हाँ, जब इस जंगल में हमारे सासू जी हों तो मेरा इस पक्ष में रहना, जंगल ही तो था, यहाँ रहे चाहे वो आ रहे हैं। अगर मेरी सास यहाँ है तो आप ही ने तो कहा करे वो सदा सास ससुर गुरु पूज सेवा करहूँ, तो उनकी सेवा करना अगर हमारा फर्ज है तो अभी कौशल्या जी के छावनी में जाना मेरा फर्ज है, पिताजी के छावनी में रहना मेरा फर्ज नहीं है। दशरथ जी को संतोष, जनक जी को संतोष हुआ। दूसरे दिन मीटिंग हुई, कोई निर्णय नहीं ले पा रहा था। भगवान राम जी ने भरत जी से पूछा, भरत जी पिताजी क्यों मर गए? बोले इसलिए मर गए कि आपका वनवास हुआ। मेरा वनवास क्यों हुआ? सत्य की रक्षा के लिए। पिताजी का प्राण क्यों गया? आपके प्रेम के कारण। बेटा के कारण अगर बाप का प्राण जाए और वो बेटा बाप के वचन को तोड़ करके राज सुख भोगे तो बाप के आत्मा को शांति हो सकती है क्या? भरत जी ने कहा, प्रभु मैं समझ नहीं पा रहा हूं। पिताजी की कौन सी आज्ञा थी? दो। सत्य क्या था? आप वन में जाओ और मैं राजगद्दी चलाऊं, बस यही दो काम 14 साल तक अपने दोनों को करना है। तू कर सकता है लेकिन तुम्हारे सहयोग के बिना मुझसे नहीं हो सकता है। मने सहकार आपो। भरत जी ने भगवान कहे छे, प्रभु हाँ हूँ तो तमारा माटे, भाई आपके लिए राजगद्दी के लिए सामान लाया था और आप कह रहे हैं जो कुछ भी लाए हो महात्मा अत्रि के अनुसार आप पूरे चित्रकूट में घूमो। 4 दिन तक भरत जी महाराज चित्रकूट में घूमे और राज्याभिषेक का जो भी संपत्ति था, एक चित्रकूट से 35 किलोमीटर दूर भरत कूप है, उस कुआं में सारे सामग्रियों को पधरा दिया गया। भरत जी 4 दिन तक रहे। आज खूब सुंदर दिन है। ये प्रेम है, गए हैं मनाने के लिए और जो कहा वो मान लिए। गए थे मनाने और खुद मान के आ गए। इश्क की मकतब की क्या हालत कही जावे भला, इश्क की मकतब की क्या हालत कही जावे भला, मार खाते हैं परे लेकिन शिकायत है मना। मार खा के भी शिकायत कर नहीं सकते। ये इश्क है, ये मोहब्बत है। ये मतलब मोहब्बत और इश्क का कोई गलत उलट अर्थ मत करना। ये सच्चा प्रेम है। हम राजी हैं उसमें जिसमें तेरी रजा है, तत् सुखे सुखित्वम। मारा राम जी महाराज जी, ये माहूरा जी। राम जी ने कहा पिता की आज्ञा की पालन कीजिए, आप अयोध्या जाइए और मैं जंगल में रहूंगा। महाराज कुछ आधार दीजिए, मुझे राजनीति नहीं आती, राजकारण तो थोड़ू सिखावो मने। राम जी ने भरत जी को राजनीति सिखाई एक ही दोहा में, पूरे दुनिया में सबसे बड़ी राजनीति। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान मह एक, पालई पोसई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। सबसे बड़ा राजनीति है। मुखिया सरपंच, गांव ना सरपंच होए, तालुका ना तालुका पंचायत प्रमुख होए, जिला ना जिला पंचायत प्रमुख होए, अपना एरिया ना धारा सभ्य होए, संसद सभ्य होए, मिनिस्टर होए के बड़ा प्रधान होए, जो भी जहाँ का मुखिया है
मुखिया का क्या काम होना चाहिए? राजनीति यही है। मुखिया मुख सो चाहिए, मोढ़ा जेवा होवा जोइए। खाए बधु पण राखे कई नहीं। मोढ़ू खाए छे बधु पण જ્યારે એના ખાધેલા પચીને લોહી બની જાય તો શરીરના જે અંગને જેટલું જોઈએ એટલું આપી દે। कहीं बढ़िया रोड बनवावे, कहीं सड़क बनवावे, कहीं पानी की व्यवस्था करावे, कहीं बिजली की व्यवस्था करावे। टैक्स सब लोग देते हैं, लेकिन राजा का काम होता है, फिर से याद करना पड़ेगा जयशंकर प्रसाद जी को, धरा को उठाओ गगन को झुकाओ। मोटा पासे थी बे पावरा लई ले अने नाना पासे एक पावरा आपी दे। ये काम होता है राजा का। सब में सबको सुखी करने का प्रयास करे, ये काम होता है राजा का। बस यही काम करना, सबको समान दृष्टि से देखना, सबका भला विचारना। भरत जी ये बहुत बड़ी राजनीति है। बिनु आधार मन तोष न शांति। फिर भी संतोष नहीं हो रहा है। भगवान ने चरण पादुका दिया, भरत जी माथा पर लेकर के नाचने लगे हैं, मानो ये चरण पादुका नहीं, एक सीता है, एक राम है, एक रा है और एक म है। भरत जी आए हैं अयोध्या जी में, राजा जनक जी साथ में रह करके 4 दिन सारी व्यवस्था करके जनकपुर चले गए। भरत जी ने कौशल्या जी से कहा, माँ मैं अयोध्या में नहीं रह सकता, मैं अयोध्या में कैसे रहूं? मेरे भाई, मेरे आराध्य, मेरे इष्ट जंगल में भटक रहे हैं और मैं अयोध्या में राज सुख भोगूं, ये मुझसे नहीं हो सकता है। भरत क्या करोगे? नंदीग्राम करे परन कुटीरा, नंदीग्राम करे परन कुटीरा। अयोध्या से 32 किलोमीटर दूर भरत कुंड आप लोग दर्शन करने गए होंगे, नहीं गए हो तो जा आना। वहाँ एक कुआं है, सर्व तीर्थ का जल उसमें रखा हुआ है। वहाँ एक बट वृक्ष है, उस वर्णो वडवई नीचे आवतू नहीं। वो वर का जो जटा है वो नीचे नहीं आता है, एक दूसरे में लपेटा लगता है। क्यों? जब भगवान वनवास से आए और राम जी भरत जी से मिले तो ये देख करके ये जड़ वृक्ष ने ऐसा निर्णय कर लिया, जब ये दोनों भाई एक दूसरे से मिल सकते हैं तो मैं क्यों अलग हो जाऊं। तो वो भी एक दूसरे से लिपट गए। भरत कुंड में अभी भी भरत कुंड में जो बट वृक्ष है उसका वडवई नीचे नहीं आता है। वहाँ आप जाना, वहाँ एक 2.5 बाई 2.5 की जगह है, छोटी गुफा में। उसी गुफा में भरत जी 2.5 बाई 2.5 की जगह में एक आसन रख के 14 साल तक राम राम रघुपति जपत रटत श्रवण जलजात। राम राम रघुपति रटत श्रवत नयन जलजात। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। इस तरह अयोध्या कांड यहाँ हम विश्राम करते हैं। बाकी की सारी कथाएं आपको संक्षेप में कल सुनाऊंगा। आनंद मंगल करूं आरती हरि गुरु संतनि सेवा। आनंद मंगल करूं आरती, आनंद मंगल करूं आरती हरि गुरु संतनि सेवा। प्रेम करिन मंदिर पधराऊं, प्रेम करिन मंदिर पधराऊं। सुंदर सुख डालेवा। आनंद मंगल करूं आरती, संत मरे तो महासुख पामो, गुरु जी मरे तो मीठा मेवा। सकल तीरथ मारा गुरु जी न चरने, गंगा जमुना रेवा। आनंद मंगल करूं आरती। देना आंगनिए तुलसी नो प्यारो, देना तुलसी नो प्यारो। शालिग्राम निसेवा। काने कुंडल माथे मुकुट
सकल स्वरूपे एवा आनंद मंगल करूं आरती त्रिभुवन तारन भक्त उदाहरण त्रिभुवन तारण भक्त उदाहरण आव्या दर्शन देवा कहे प्रीतम ओढ़ो अनसारे कहे प्रीतम ओढ़ कौन सारे हरि नाजन हरि देवा आनंद मंगल करूं आरती आनंद मंगल करूं आरती कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारं भुकेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं